लेक्चर नंबर 7 लास्ट लेक्चर रहेगा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का। आज के टॉपिक्स जो हैं डायरेक्टली अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन डोंट वरी, हर एक टॉपिक को एकदम सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आऊंगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट्स सी, एपोमिक्सिस काय असतंय, क्या होता है एपोमिक्सिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहां पे सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। सीड बन जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। कैसे होता है? चलिए, यहां पे दो प्रकार हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सी प्रोसेसेस होती है, सारी बताऊंगा। मुझे बताइए ये क्या चीज है? ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल की कवरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और एम्ब्रियो सैक फॉर्म होने के पहले आपको पता है यहां पे क्या होता है? बीच में न्यूसेलस होता है। यस और नो? ये जो बीच का पूरा पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? ये जो मैं सेल्स बना रहा हूं इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, बराबर है। उसमें से एक सेल डिफरेंशिएट करता है। न्यूसेलस के अंदर का एक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी बनता है। एंड फिर वो एमएमसी आगे जाके मियोसिस करेगा, फिर आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा। वो कहानी हमने पढ़ी हुई है मियोसिस वाली, राइट? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। लेकिन मान लेते हैं कि जो एमएमसी है, एमएमसी डज नॉट अंडरगो मियोसिस। मान लेते हैं कि एमएमसी ने मियोसिस नहीं किया। अभी मेगास्पोर मदर सेल तो कैसा रहेगा मुझे बताओ? डिप्लॉयड रहेगा। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड रहेगा, मियोसिस नहीं कर रहा है और डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना देता है, ठीक है। फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली, डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया। चलो 3 एंटीपोडल आ गए यहाँ पे, 1 2 3, 2 पोलार न्यूक्लियाई। और चलो रुको, ये सिनर्जिड और एक्सेल। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अंदर के सारे सेल डिप्लॉयड ही रहेंगे बिकॉज मियोसिस तो हुआ नहीं। एंटीपोडल्स भी डिप्लॉयड है, ये पोलार न्यूक्लियाई भी डिप्लॉयड है, एग सेल डिप्लॉयड है, सिनर्जिड भी, सारे के सारे सारे सेल्स अंदर जो जो है सब कुछ डिप्लॉयड है। एंड अब जो जाइगोट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जाइगोट फॉर्म्स, ठीक है। यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है तो जाइगोट जो है इट विल फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बराबर है। एंड फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म भी बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। कभी कभी एंडोस्पर्म में भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो। देखो इमेजिन करो, दो कंडीशन आपको बता रहा हूं, चलो थोड़ा एडिशनल बता रहा हूं कि अगर ये दोनों पोलार न्यूक्लियाई एक साथ आ गए एंड डायरेक्टली एंडोस्पर्म बना दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो जो एंडोस्पर्म है वो 4n बनेगा। दोनों पोलार न्यूक्लियाई जुड़ गए एंड डायरेक्टली एंडोस्पर्म बनाया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो 4n बन सकता है। एंड अगर देखो जाइगोट का तो फर्टिलाइजेशन अभी नहीं होने वाला है, जाइगोट ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा। बात को समझना मेरे, आपका जाइगोट ऑलरेडी 2n है तो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनेगा, वो भी 2n रहेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मेल गैमीट आता है और पोलार न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है तब जाके ये एंडोस्पर्म 5n भी बन सकता है, अगर मेल गैमिट आके पोलार न्यूक्लियाई के साथ जुड़ा। इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दोनों सिचुएशन है, 4n बन सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड 5n बन सकता है अगर एक मेल गैमिट आ गया और पोलार न्यूक्लियाई के साथ जुड़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विथ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इतना सब आपको नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि मन में कोई ये ना रहे, मलाल ना रहे, कोई संकोच ना रहे, ठीक है। चलिए इतनी कहानी क्लियर है। तो यहां पर आपका पूरा सीड बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एटलीस्ट सिंगेमी तो नहीं होने वाली है।
जाइगोट तो आपका डायरेक्टली बना हुआ है एंड डायरेक्टली जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ है। चलो एग्जांपल अपन लेते हैं टेराक्सेकम। टेराक्सेकम इसके अंदर आपको ये प्रोसेस दिखाई देती है। ठीक है, यहां पर एमएमसी, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताता हूं। एमएमसी एम्ब्रियो सैक बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। शॉर्ट में बताना हो तो क्या बोलोगे, एमएमसी फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। शॉर्ट में अगर बताना हो व्हाट इज डिप्लोस्पोरी, एमएमसी फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, बराबर है। चलो इतनी बात ठीक है। चलो फिर एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, यहां पे कुछ अलग होगा। फिर से आपको मैं न्यूसेलस दिखा देता हूं, फटाफट बना देता हूं। ठीक है, ये आपका न्यूसेलस। अब यहां पर एमएमसी नहीं बना, मेगास्पोर मदर सेल नहीं बना, बनी, वॉटेवर, न्यूसेलर सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ। क्या होगा, समझ लो ये एक न्यूसेलर सेल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, न्यूसेलर सेल मतलब क्या, न्यूसेलस का सेल, एक सेल। अब वो एमएमसी नहीं बनाया, डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल नहीं बना, लेकिन वो डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दिया। न्यूसेलर सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। ठीक है, तो यहां पर एमएमसी भी नहीं बना, यहां पर डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक किससे बन गया, न्यूसेलर सेल से बन गया। ठीक है, चलो ये आपके 3 एंटीपोडल, ये 2 बीच के पोलर न्यूक्लियाई, 1 2 और ये एग। यहां पर भी सेम सिचुएशन है, एंटीपोडल्स भी 2n है, आपके पोलर न्यूक्लियाई 2n 2n, फिर सिनर्जिड 2n 2n और एग सेल भी 2n 2n। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या लिखा था, कुछ तो मिस्टेक किया इधर मैंने। हाँ, जाइगोट नहीं बोलना है, जाइगोट तो बना ही नहीं ना, आपका जो एग था, सॉरी माय मिस्टेक, एग जो है, जो 2n है, एग फॉर्म्स एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा बोलना चाहिए ना, जाइगोट कहां बना है, माय बैड, सॉरी। चलो वहां पे, यहां पे भी सेम होने वाला है, यहां पर भी आपका जो एग है इट विल फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्यों बन जाता है मेरा, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है मेरे से भी। तो यहां पर एग आपका 2n था और एम्ब्रियो भी 2n बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंडोस्पर्म वाली कहानी यहां पे भी हो सकती है, 4n हो सकता है या 5n हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेल गैमेट आया या नहीं, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनने वाला है। ठीक है, चलो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोस्पोरी। ध्यान से सुनना, एपोस्पोरी म्हणजे काय, शॉर्ट में अगर बताना हो तो व्हाट इज एपोस्पोरी, न्यूसेलर सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। मतलब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी, फर्क इतना ही है, डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल पहले बना और बाद में एम्ब्रियो सैक बना विदाउट मियोसिस, और एपोस्पोरी में न्यूसेलर सेल था, एमएमसी बना ही नहीं, न्यूसेलर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बनाया विदाउट मियोसिस। ये फर्क है डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर ओव्यूल का सीड बनेगा, जो ओव्यूल है इट विल डेवलप इनटू सीड एंड दैट सीड विल डेवलप इनटू अ प्लांट, बराबर है। मुझे बताओ ये जो प्लांट डेवलप होगा वो प्लांट भी 2n है, मतलब ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट फर्टाइल है। वो प्लांट आगे जाके फिर से एपोमिक्सिस भी कर सकता है या फिर से डायरेक्टली नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन से भी वो ओव्यूल बना सकता है, सीड बना सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो प्लांट यहां पे डेवलप हो रहा है वो फर्टाइल प्लांट है, फर्टाइल, क्या हो गया मेरे हैंड राइटिंग को, फर्टाइल,
जो प्लांट डेवलप होगा इस सीड से वो फर्टाइल है, फिर से एपोमिक्सिस हो सकती है उसके अंदर, या नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन से भी आगे जाके बच्चे बन सकते हैं, वो सीड बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने रिकरेंट एपोमिक्सिस बोला है, बिकॉज ये प्रोसेस बार बार आगे रिपीट हो सकती है, अगले जनरेशन में फिर से हो सकती है, उसके अगले जनरेशन में फिर से हो सकती है। रिकरेंट एपोमिक्सिस, डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी, याद रखना है, डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी, बराबर है। फिर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहां पे दो चीजें हो सकती है, जैसे एम्ब्रियो सैक जो है वो नॉर्मल मियोसिस से बना, एमएमसी के मियोसिस से, ठीक है। एम्ब्रियो sac is formed by meiosis in मेगास्पोर मदर सेल, बराबर है। नॉर्मली आपका जैसा एम्ब्रियो सैक होता है वैसा यहां पे बना, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सब कुछ हैप्लॉइड रहेगा यहाँ पे, आपका जो एग है वो भी हैप्लॉइड है, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लिया, सब कुछ हैप्लॉइड है अंदर, बराबर, हैप्लॉइड है। होता क्या है, द एग डेवलप्स into embryo without fertilization। एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो कैसा रहेगा, अभी आपका हैप्लॉइड रहेगा। एग इज हैप्लॉइड, तो एम्ब्रियो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। एग विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और बाद में सीड बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनो, बताओ मेरे आदर में ये नाम रखा है पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड एग डेवलप कर जाता है इनटू एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बिना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अब यहां पर चलो फिर से आपका सेम, यहां पर भी एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड बाय मियोसिस ऑफ एमएमसी, बराबर, सेम प्रोसेस हुई यहां पर भी। एम्ब्रियो सैक बना, ये आपके एंटीपोडल, ये पोलार न्यूक्लियाई, ये सिनर्जिड, ठीक से बनाओ जरा यार, क्या है, और ये एग सेल, ठीक है। यहां पर भी सारा सब कुछ क्या है, हैप्लॉइड है, बराबर है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका या तो एंटीपोडल, ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड एंटीपोडल, कोई भी तीनों में से कोई भी एक एंटीपोडल, ठीक है, तीनों नहीं, हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल, ध्यान से सुनना, सिनर्जिड फॉर्म्स एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बात को समझना, यहां पर किसका डेवलपमेंट हुआ, या तो एंटीपोडल या तो सिनर्जिड डेवलप करके एम्ब्रियो बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पे एग में से नहीं बन रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, एग में से नहीं बन रहा है, डायरेक्टली एंटीपोडल या तो सिनर्जिड में से बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोगैमी। तो दो यहां पे समझ लेना, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। पार्थेनोजेनेसिस में क्या हुआ, हैप्लॉइड एग जो था वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, और यहां पर भी हैप्लॉइड एंटीपोडल या तो सिनर्जिड वो डेवलप कर गए एम्ब्रियो में इनटू विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर भी आपका जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, यहां पर भी एम्ब्रियो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब मुझे बताओ, जब ओव्यूल का सीड बनेगा, सीड, तो ये सीड भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड, ठीक है। इस सीड से जो प्लांट बनेगा वो भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। क्या हो रहा है मेरे ओ को, हाँ, हैप्लॉइड। तो अब ये प्लांट आगे जाके बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, उसके अंदर ये एपोमिक्सिस का प्रोसेस फिर से नहीं होगा, बिकॉज उसके सारे सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो मियोसिस कैसे होगी,
ठीक है, तो ये जो प्लांट बना है वो हैप्लॉइड प्लांट है पूरा, ठीक है, जो प्लांट है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, तो वो आगे जाके अब बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर मियोसिस नहीं होगा, उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं होने वाला है अब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसको हम बोलेंगे स्टेराइल। तो जो यहां पर प्लांट बन रहा है वो स्टेराइल है, तो ये प्रोसेस उसी तक सीमित है, अब आगे नया जनरेशन नहीं आने वाला, तो इसको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्थिनोजेनेसिस और एपोगैमी, ये दोनों आ जाता है आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर। रिकरेंट एपोमिक्सिस में हमने डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी पढ़ा, यहां पे पार्थिनोजेनेसिस और एपोगैमी। क्लियर हो गया, चार कंसेप्ट क्लियर हुए आपके। चलो, किस में दिखता है ये प्लांट का नाम क्या, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं जो लिखा है मैंने, निकोटियाना, क्या नाम है, निकोटियाना, इसमें ये दिखता है। अच्छा, क्या निकोटियाना यही प्रोसेस करते रहेगा? नहीं, इसके अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी होता है, निकोटियाना के अंदर नॉर्मली भी वो प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन करके बच्चे पैदा करता है, नॉर्मल बच्चे भी पैदा करता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में ये वाली प्रोसेस भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर यही करते रहेगा तो उसकी तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी ना, आगे तो नया जनरेशन आएगा ही नहीं अगर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा। तो निकोटियाना के अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी होता है और कभी कभी ये प्रोसेस भी हो जाती है। ठीक है, किसी किसी प्लांट में। अब आते हैं अगले छोटे से कंसेप्ट की तरफ, नाम है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस अलग चीज थी और पार्थेनोकार्पी अलग चीज है। जेनेसिस में क्या देखा था हमने, जो एग था, हैप्लॉइड एग, वो एम्ब्रियो बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है, यहां पर फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है। देखो कार्प हमने पढ़ा है ना, हमने फ्रूट की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। एक्सोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प। कार्प मतलब क्या, फ्रूट की वॉल। तो यहां पर पार्थेनोकार्पी मतलब क्या, फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जा रहा है, इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर ओव्यूल का डेवलपमेंट ही नहीं होने वाला है, यहां पर सीडलेस फ्रूट बनेगा। इट अकर्स नेचुरली इन सम वेराइटीज ऑफ पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, किसी किसी प्लांट में नेचुरली ये प्रोसेस होती है। कैसे होती है, द प्लासेंटल टिश्यू, प्लासेंटल टिश्यू मतलब क्या आपको मालूम है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स जिस टिश्यू से अटैच्ड है, ये जो बीच में का पार्ट है, ओव्यूल्स जिस टिश्यू से अटैच्ड होते हैं उसको प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटल टिश्यू। द प्लासेंटल टिश्यू ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, अनफर्टिलाइज्ड मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है बेटा, हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का। ऑक्सिन का साइंटिफिक नेम है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। तो यहां पे ओव्यूल्स का सीड नहीं बनता, ये जो फ्रूट है ये कैसे बने हैं, सीडलेस, सीडलेस फ्रूट है, सिर्फ फ्रूट है, मतलब जो ओवरी थी वो बड़ी होकर फ्रूट बन गई है, बाकी अंदर ओव्यूल की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली जो ओवरी थी वो फ्रूट बन गई बस। बनाना में देखो आपको कभी कभी बनाना के अंदर ऐसा काला काला स्पॉट दिखता है कि नहीं, वो जो काले काले छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये हो गया पार्थेनोकार्पी, वेरी सिंपल। अब आते हैं आखिरी छोटे से मुद्दे की तरफ, पॉली एम्ब्रियोनी। एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड वन सीड, एक सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रेजेंट है, इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। कैसे बनता है, पॉली एम्ब्रियोनी दो प्रकार की हो सकती है, ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। पहले मैं आपको ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी बताता हूं। हमने 10th स्टैंडर्ड में, याद है आपको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा था, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो स्प्लिट हो जाता है तब जाके ट्विंस बनते हैं ना, वही प्रोसेस यहां पे आपको मैं बताऊंगा। चलो, इसमें क्या हो रहा है, देखो, मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बन रहा है, इसको हम कहेंगे जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो, मतलब एकदम छोटा सा एम्ब्रियो, जस्ट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, सेल डिवीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मल्टी सेल्यूलर छोटा सा एम्ब्रियो बना हुआ है, जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो। अब मान लेते हैं कि ये जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया,
splits into 2 or more parts. कौन स्प्लिट हुआ? ये जो प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो, वो स्प्लिट हो गया इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो कुछ इस प्रकार से ये एक टुकड़ा अलग हुआ छोटा सा, फिर ये एक टुकड़ा कुछ अलग से हो गया, सेपरेट हो गया, ये एक टुकड़ा अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ये एक टुकड़ा अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस प्रकार से एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर, अच्छा ये सब कुछ एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। देखो ये सेम एम्ब्रियो सैक है, बराबर है, उसी के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोस फॉर्म हुए हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म्ड इनसाइड वन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी ये है ऐसी वैसी है, लेकिन आप लोग भी लिख लेना साथ साथ में जो जो मैं बताता हूं। मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म हुए इनसाइड वन एम्ब्रियो सैक। इसको हम, पहली बात, इसको हम ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड यहां पर कैसे हुआ था? स्प्लिटिंग हुआ था, राइट? आपका जो जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो है वो स्प्लिट हुआ था, तो इसको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज मतलब स्प्लिट हो जाना। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लीवेज का मतलब क्या है कि स्प्लिट हुआ, टूटा हो, तो इसको कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इट इज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म्ड इनसाइड वन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अभी फॉल्स में क्या होगा? जो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है उसमें क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था, एपोस्पोरी, याद है आपको? एपोस्पोरी, उसमें क्या होता है? न्यूसेलर, न्यूसेलर सेल, ये किस में पढ़ा था? रिकरेंट एपोमिक्सिस में पढ़ा था, एपोस्पोरी। न्यूसेलर सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, बराबर है? तो अभी इमेजिन करो यहां पे एक आपका नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बना है, नॉर्मली मेगास्पोर मदर सेल से, और उसके अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये आपका नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है, ठीक है? और यहां पे नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से बना है ना? वो वाला एम्ब्रियो एंडोस्पर्म नॉर्मल वाला वो बन रहा है। लेकिन इसके अलावा जो न्यूसेलर सेल है वो एपोस्पोरी करके ऐसे, समझ लो, और भी 2-3 एम्ब्रियो सैक बन गए एपोस्पोरी करके, और उनमें भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई एपोस्पोरी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर क्या हो रहा है? एक आपका जो ओरिजिनल एम्ब्रियो सैक है वो अलग है, और उसके अलावा मल्टीपल एम्ब्रियो सैक बने हुए हैं, तो इसको फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स आर फॉर्म्ड, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इतना ही है। एपोस्पोरी वाला कंसेप्ट यहां पे आप लगा सकते हो कि न्यूसेलर सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक बना देगा विदाउट मियोसिस। चलो, एंड एक आती है लास्ट टॉपिक आज का, एक होती है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है? ये देखो, ये आपका बीच का नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बता रहा हूं मैं, ये बीच वाला, ठीक है? अच्छा, ये ओव्यूल आपको दिखा रहा हूं, ये माइक्रोपाइल है, समझ लो यहाँ पे ये क्या है? माइक्रोपाइल है। ये आपका एक नॉर्मल ओव्यूल है, ठीक है? आपको मैं इसके पार्ट्स एक बार समझा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, ये जो है एम्ब्रियो है, नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जो डबल फर्टिलाइजेशन से बना है। ये एंडोस्पर्म है यहाँ पे, ठीक है? तो ये नॉर्मली अपना जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है? फिर ये इंटेग्यूमेंट हो गए। इंटेग्यूमेंट क्या होता है? आपका ओव्यूल का जो कवरिंग होता है। और
ये वाला जो टिश्यू दिख रहा है आपको, ये वाला क्या होगा मुझे बताओ, गैस करके बताओ क्या हो सकता है। ये न्यूसेलस है, यहीं पे लिख दूं ऐसे करके, समझ जाओगे आप। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस। तो अब यहाँ पे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। और ये आपको सिट्रस में जैसे ऑरेंज है, लेमन है, और इवन आपको मैंगो में भी दिखता है। ये मैंगो में भी दिखता है, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादातर दिखता है। अब क्या फर्क है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक अलग अलग नहीं बने। यहां पे ध्यान से सुनना, या तो इंटेग्यूमेंट से या तो फिर न्यूसेलस से या तो दोनों से डायरेक्टली एम्ब्रियो बना है। ठीक है, यहां पे फिर से लिख रहा हूं, डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूसेलर सेल एंड इंटेग्यूमेंट सेल। सर क्या फर्क है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है अलग से, जो न्यूसेलस के सेल से हो रहा है या तो इंटेग्यूमेंट के सेल से हो रहा है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो हमने अभी पढ़ा फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी यहां पे, ठीक है, ये क्या था, एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलर सेल। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो सैक बना रहा है, एपोस्पोरी वाला कंसेप्ट। ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स बन रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक एक ही है, ये जो बीच वाला है ये एक ही एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, और उसके बाजू में जो न्यूसेलस है उसके अंदर के सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहे हैं, डायरेक्टली ग्रो करके एम्ब्रियो बन रहे हैं। यहां पर मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स नहीं बनते। इंटेग्यूमेंट का सेल या तो न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाता है, सैक नहीं बनाता, एम्ब्रियो बनाता है। तो इसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो इससे भी क्या होगा, एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रेजेंट रहेंगे। फर्क समझ में आ गया, इसमें और इसमें क्या फर्क है। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ये भी एक प्रकार का फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है, लेकिन यहां पे इसको अलग अलग बोला जाता है इसको, बिकॉज यहां पे मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स नहीं बनते, यहां पर डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाते हैं, यहां पर मल्टीपल एम्ब्रियो सैक बनते हैं। तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे करते हैं समाप्त। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं। नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे ही आप रिवाइज करोगे, बार बार वीडियो देखने तो नहीं आओगे। एक बार नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो पूरा रिवीजन हो जाता है, दिमाग में आ जाता है सब कुछ, एंड आगे जो आंसर्स लिखने हैं वो भी कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।